अस्तु तत्तं च नन्दे आनन्दिमौ चेन्नन्दशः परमितद्विपदविन्दिपौ नमियो सिद्धिशुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जुतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री पात्र गर्भ गाथा फूलनाथ जी दो कार्य का यहाँ पर मंगलाचरण के रूप में लेंगे। पात्र विशेष मुनि, अरे नहीं, पात्र गर्भ 9 नंबर की गर्भ 24 फूलना गाथा अपन दो गाथा है मंगलाचरण के रूप में लेंगे। जिन जिन अति जिन ओवनम ओवेवान्नमेन्यानिरम्नम वेन्यान वेन्द भवेनम सोई ममल मुक्ति मिलेनम सान्यानि जिन नाथ रमण रमनम भय खेपिन के भावु मिलनम सान्यानि अमीय कमल कलनम जिन रंज सेति गमनम सान्यानि ममल अमी वैनम। बोले गर्भ 24 फूलना गाथा की जय हो जय हो। सान्यानी ममल अमीर बैनम, अद्भुत फूलना है। आध्यात्म का अनूठा संगम है इसमें। कर्णानी योग के विषय के साथ भगवान के गर्भवास से, भगवान की माता के गर्भ प्रवास से लेके कुलाचल पदमहाद वगैरह ही श्री घृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी आदि देवियों के इन सबके चिंतन से आचार्य गुरुदेव तारंतरण स्वामी जी ने अंतरात्म गर्भ की बात करी है, स्वानुभूति गर्भ की बात करी कि ये जीव, ये प्राणी कैसे अपने आत्मा के अनुभव के गर्भ को जागृत करता है। अद्भुत, अर्थात ऐसा कहें कि ऐसी कृति शायद आपको आगम में कहीं फिलहाल देखने नहीं मिलेगी, जहां कर्णानी योग के विषय को पूर्ण रूप से आध्यात्मिक आत्म अनुभूति के रस में आचार्य गुरुदेव ने पिरो दिया है। तो अब देखते हैं गुरुदेव क्या अंतर अनुभूति की बात करते हैं। कल अपन ने समझा था कि अपने जितेंद्रीय पद को जीतो, ज्ञान स्वभाव में रमणता को प्रकट करो, निर्विकल्प स्वभाव में अपनी दृष्टि रखोगे तो स्वयं ममल मुक्ति का पद प्रकट हो जाएगा। तुम ज्ञानी हो, जिन्नात स्वभाव में रमण करो, अरे भव्य भय खिप जाएंगे, परमात्मा सत्ता मिलेगी। कब? जब अपने ज्ञायक स्वभाव का ध्यान धारण करके अमी अमृत रसायन में रमण करोगे तो अपने आत्म रसायन में रमण करने से, अपने वीतराग स्वभाव में रंजायमान होने से सिद्धि में गमन होगा। आचार्य कहते हैं सान्यानी, ए ज्ञानी, ममल अमी वैनम, भगवान की अमृत में वाणी प्रकट हो गई है, भगवान की देवध्वनि कर रही है, अमृत में वचन झर रहा है। अब क्या करो? अब तो भगवान की इस वाणी को स्वीकार करके, जिनेन्द्र भगवान के इन वचनों को स्वीकार करके ए ज्ञानी, अपने ममल स्वभाव में रमो। कल 2 नंबर की कारिका तक अर्थात अचरी तक की वांछन अपनी हो गई थी। अब अपन चलते हैं आगे कारिका नंबर 3 की ओर, जहां आचार्य भगवान तारंतरण देव हमें जिन गर्भ अंतर के गर्भ की बात कर रहे हैं। गाथा नंबर 3, चलिए बहुत बहुमान से, बहुत भक्ति से अपन समझेंगे कि जिन गर्भ क्या होता है। आपने व्यवहार में देखा है
कि भगवान का गर्भ धारण करने वाली परमात्मा की माता, वो गर्भ आपने अवतरण देखा है। उसी गर्भ की बात को गुरु महाराज ज्ञान रूपी गर्भ के रूप में यहाँ बहुत अनूठा संगम बता रहे हैं। चलिए अपन पहले अच्छे से पढ़ते हैं और फिर अपन इसका अर्थ समझने का अभ्यास करेंगे। जिन गर्भ उक्त जिनेयम परिणाम नंदे ममेलम तमेनान्ते काम कलिनम सुइन्यानि गर्भे मेलेनम सन्यानि ममले अमीवेनम। देखो पहले व्यवहार की बात करें। व्यवहार में क्या कहा? व्यवहार में कहा जिन गर्भ उक्तु जिनियम, जब परमात्मा माता के गर्भ में आते हैं तब क्या होता है? परिणाम अनंत ममलम, तो माता के परिणाम अति विशुद्ध विशुद्ध होते हैं। माता को 16 प्रकार के सपने भी आते हैं, 56 कुमारी देवियां भी आ जाती हैं, ये 6 ही श्री कीर्ति कीर्ति लक्ष्मी बुद्धि, ये सारी देवियां भी आ जाती हैं। तो ये सब आके माता की सेवा में जुट जाती हैं। माता के परिणाम अति विशुद्ध विशुद्ध होते हैं, 16 प्रकार के स्वप्न आते हैं और नाना प्रकार की विशुद्ध परिणतियों से चारों तरफ पूरी नगरी में अतिशय होने लगते हैं, रत्न की वर्षा होने लगती है, दुर्भिक्ष रोग बीमारी सब खत्म हो जाती है और आनंद के अलावा और कुछ नहीं रहता। ये व्यवहार में जब तीर्थंकर परमात्मा माता के गर्भ में आते तब का अतिशय। संतो दत्ता क्या कह रहा है? जब भगवान गर्भ में आते हैं तो क्या होता है? माँ के परिणाम विशुद्ध विशुद्ध अनंत विशुद्धि को प्राप्त होते हुए अंतर रमणता में जय जयकार मचती है। तो भैया ये बात तो हो गई व्यवहार की। जब माँ के गर्भ में भगवान आते हैं ये तब की बात हो गई। लेकिन जब भव्य जीव के हृदय में भगवान आते हैं तब क्या होता है? माँ के गर्भ में भगवान आते हैं तब क्या होता है ये बात तो अपने को पता है। लेकिन जब किसी आत्मार्थी ज्ञानी साधक के गर्भ में त्रिलोकी नंदन अपने ज्ञायक तत्व का अनुभव होता है तब क्या होता है ये पता है? देखो क्या लिखा है, अच्छे ध्यान से देखो भगवान जी। जिन गर्भ उक्त जिनेयम परिणाम नंते ममेलम। क्या होता है? अरे सुनो तो, भव्य आत्मा तारंतरन स्वामी जी क्या कह रहा है? जिन गर्भ उक्तु, क्या कह रहा है? अरे देखो देखो जीत ली, जो गर्भ जिनेन्द्र भगवान ने कहा था, जो गर्भ की चर्चा सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान ने कही थी, जिस गर्भ को आचार्य भगवंतों ने कहा था, जिस गर्भ अवतरण की बात पूर्व गाथा में कही थी, जब जिनु गर्भवास अवतरियो, जिस गर्भ गाथा को उन्होंने पहले कहा था, अब क्या कह रहा है? जिन गर्भ उक्त जिनेयम। क्या हो गया? क्या हो गया? कहना अपने अंतर में वह जो गर्भ भगवान की वाणी में कहा गया था जिनियम, वो जीत लिया है, वो उत्पन्न हो गया। क्या कह रहा है? जिनेन्द्र भगवान की वाणी के अनुसार वस्तु का जो स्वभाव सर्वज्ञ के वचनों में आया था, वीतराग पद की जो बात भगवान की वाणी में आई थी, जिनियम, ऐसे वीतराग पद को, ऐसे अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप की अनुभूति को कहना जिनियम जीत लिया है। क्या जीत लिया है? कहना आत्मरूपी जिन, जैसे अपन पुत्र की तुलना दे रहे हैं, उपमा दे रहे हैं, आत्म अनुभव रूपी जिन स्वरूप वह परमात्मा अपने गर्भ में अनुभव में आ गया है, या जिनियम उसके अनुभूति को जीत लिया है। तो कहना क्या हो रहा है गुरु महाराज? जब वह गर्भ ज्ञानी साधक के हृदय में आया है, आत्मार्थी भव जीव के हृदय में, जब ऐसे जिनेन्द्र परमात्मा के समान अपने आत्म स्वभाव का गर्भ उत्पन्न हुआ है, तो क्या हो रहा है? कहना परिणाम नंते ममेलम। कहना ऐसे आत्म तत्व की स्वानुभूति रूप
अपने ज्ञायक तत्व की स्वानुभूति रूप अनंत अनंत ममल ममल परिणाम हो रहा है। विशुद्ध 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 परिणामों में अत्यंत 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 निर्मलता हो रही है। जायक परिणतियां उछल गई हैं, वीतराग भाव की परिणतियां उछल रही हैं, चैतन्य महाध्रुव सत्ता उछाल ले रही है। आनंद का सरोवर गायक परमात्मा अंग अंग सर्वांग से उछाल ले रहा है। अनंत चतुष्टय में रमणता रूप ममल ममल परिणाम प्रकट हो रहा है। विशुद्ध विशुद्ध उपयोग प्रकट हो गया है। शुद्ध उपयोग की अनुभूतियां अपने जिनु अंतरात्मा के अनुभव रूप अंतर हृदय में बरत रही। देखो निश्चय व्यवहार का अनूठा संगम है। अरे ऐसे विशुद्ध परिणाम से क्या होगा? ऐसे 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 विशुद्ध परिणाम से उत्पन्न होने से क्या होगा? तम नंत कम गलनम। क्या होगा कि ना, अरे देखो देखो, ऐसे शुद्ध उपयोग में रमणता से, ऐसे शुद्ध भाव की स्वीकारता से क्या होगा? तम नंत कम गलनम। तुम्हारे अनंत अनंत सारे कर्म अपने आप ही गल जाएंगे। जब ये अंतर अनुभूति ज्ञानी साधक के अंतर में होती है, जब ज्ञानी साधक विशुद्ध विशुद्ध उपयोग में रमण करता हुआ, शुद्ध उपयोग में रमण करता हुआ अपने ही वीतराग तत्व का अपने ही गर्भ में अनुभव करता है, विमल परिणामों से अपने वीतराग तत्व को जीत लेता है, तब नंत कम गल्लम, तो उस भव्य जीव के अनंत अनंत कर्म अपने आप ही क्षय को प्राप्त होते हैं। काय गुरु महाराज, ऐसे अनंत अनंत कर्म तुम्हारे क्षय हो रहे हैं, क्या होगा वो? चले सुई ज्ञान गर्भ मिलना। गुरुदेव, आपके ऐसे अनंत कर्म झड़ते जा रहे हैं, अनंत अनंत कर्मों की निजरा होती जा रही है, सारे के सारे कर्म विलाए जा रहे हैं। आप कह रहे हो कि सारे के सारे कर्म गल गए हैं, कर्मों की निजरा हो रही है, कर्म विला रहा है, कर्म क्षीण हो रहे हैं। तो गुरुदेव ऐसा क्या हो गया आपके अंदर में कि आपके कर्म फटाफट क्षीण हो रहा है? हमारे काहे नहीं हो रहा है? तारण तरन जिन स्वामी जी के अध्यात्म की प्रेरणा देने वाले, शुद्ध आत्म स्वभाव में रमणता को दर्शाने वाले, तू स्वयं भगवान का उपदेश देने वाले ऐसे भावलिंगी संत के अंतर हृदय में ऐसा क्या प्रकट हो गया कि ये अनंत अनंत कर्म मिला गए? तो गुरुदेव तारण तरन देव कहते हैं सुईन्यान गर्व मिलना। स्वयं का अनंत ज्ञान में जो स्वभाव है, ऐसे ज्ञान स्वभाव का जो अंतर में ज्ञान स्वभाव है, उसका गर्व प्रकट हो गया। ये क्या होता है? ज्ञान स्वभाव का गर्व क्या होता है? माता को गर्व तो सुनो हमने, ज्ञान स्वभाव का गर्व क्या होता है? सुई ज्ञान, स्वयं का ज्ञान में गर्व मिल गया है। जिस ज्ञान स्वभाव की गहराई को सरल भाषा में बोलते हैं, फिर इसकी अर्थ बताते हैं क्या लिखा गुरु महाराज ने। जिस ज्ञान स्वभाव की गहराई को आज तक प्राप्त नहीं किया था, जिस ज्ञान स्वभाव को अनादिकाल से भूले हुए थे, जिस ज्ञान स्वभाव के आश्रय से अनंत काल से विमुख थे, मन का आश्रय लेके बैठे थे, बुद्धि का आश्रय लेके बैठे थे, बाहर के शुभ अशुभ क्रियाओं को करने को ही धर्म मान रहे थे, पुण्य पाप की क्रियाओं में धर्म मान रहे थे। गुरुदेव कह रहे हैं सुनो सुनो सुनो, अब वो सारी मिथ्या मानता है नष्ट हो गई। तो कहले क्या हो गई? कहला वो सारे मिथ्या मानता है नष्ट हो गई, और सम्यक ज्ञान रूपी अंकुरण जाग गया। और सम्यक ज्ञान के रूपी अंकुरण जागने से क्या हुआ? अंतर में अपना जो गायक परमात्मा है, वो ज्ञान रूपी गर्भ प्रकट हुआ। मतलब अब उस ज्ञान रूपी गर्भ में वो परम तत्व का ही वेदन हो रहा है, वो आत्म तत्व ही जानने में आ रहा है। कहला हमें ऐसे सम्यक ज्ञान रूपी गर्भ का उदय हो गया। अच्छा बताओ, जिस माता के गर्भ में साक्षात तीन लोक के नाथ प्रकट हुए हो, उन्हें क्या अनुभूति होती हो? अपन तीर्थंकर की महिमा तो बहुत सुनते हैं कि नहीं सुनते? क्या सुनते हैं कि जैसे ही परमात्मा माता के गर्भ में आता है, सुनते हैं कि नहीं सुनते? जैसे ही वो बाल तीर्थंकर माता, अरे गर्भ में आने के 6 महीने पहले रत्न झड़ने लगते, ऐसे ही जब ये जीव आत्म अनुभव करता है, आत्म अनुभव करने की इसकी योग्यता बनती है, तो 6 महीने पहले से मान लो, या फिर अपन ऐसा मान लो उसके 6 अंतर मुहूर्त पहले से मान लो, या 2 अंतर मुहूर्त पहले से मान लो, उसके परिणामों विशुद्धि होने लगती, देवगुरु धर्म के भक्ति के बहुमान के परिणाम आने लगते, जिन्हें भगवान की भक्ति के परिणाम आने लगते हैं।
कसाय क्षीण होने लगती है, अज्ञान मानताएं मिटने लगती है, सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा के भाव उत्पन्न होते हैं, भगवान की भक्ति अच्छी लगती है, वाणी अच्छी लगती है, अंतर में जय जयकार मच जाती है। किसको? अरे भगवान जी, अरे माता के गर्भ में जब बाल तीर्थंकर आता है तो माता को 16 स्वप्न आते हैं, उसके परिणाम तो अति निर्मल। अरे लेकिन जब इस हृदय रूपी ज्ञान के अनुभव रूप जब अपने हृदय में आत्म अनुभूति होने का काल आता है, तत्व अनुभूति होने का काल आता है, सम्यक दर्शन प्रकट होने का काल आता है, तो उसके अंतर मुहूर्त 6-7 अंतर मुहूर्त पहले या कुछ दिनों पहले ही जो अभूतपूर्व भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है, श्रेष्ठ भगवान के शासन की जो अभूतपूर्व महिमा आती है, तत्वोपदेश का जो अभूतपूर्व श्रद्धान होता है, अंतर में भगवान की वाणी सुन के जो रोम रोम हर्षित होता है, ये लक्षण अपने ही प्रकट हो जाता। अरे नहीं आई समझ में लगता। भगवान के गर्भ में आने के पहले माता 16 स्वप्न देखती, पता लग जाता अरे जगत के तारणहार आने वाले हैं। 16 स्वप्न जब देखती है तब जगत के तारणहार आने वाले हैं। नगर में जब रत्नों की वर्षा होने लगती है, जब सब लोग कहते हैं अरे जगत के तारणहार का जन्म होने वाला है, जब नगर से सब रोग शोक दूर हो जाते हैं, नगर से सारी महामारी दूर हो जाती है, सारे ऋतुओं सब क्या बोलते हैं अच्छे बाग बगीचे हरे भरे हो जाते हैं, सरोवर हरे भरे हो जाते हैं। जब नगरी में चारों तरफ एक साथ अति से लोग देखते हैं तो लोग कहते हैं अरे नगरी में अति से घटने वाला है, सारे सूखे हुए सरोवर भरा गए, मुरझाई हुई वनस्पति अपने आप खिल गई, कहना जो रोग सालों से दूर नहीं हो रहा था वो सारी नगरी के रोग खत्म हो गए। चारों तरफ नगरी में कहना निरोगता बरस रही है, कहना चारों तरफ कहना दुर्भिक्ष बीमारी जैसी चीनी सुगंधित पुष्पों की सुगंध आ रही है, अमृत बरस रहा है। नगरी में क्या हो रहा है? नगरी में जहां देखो वहां रत्नों की वर्षा हो रही है, कोई दीन नहीं रहा, कोई निर्धन नहीं रहा, कोई बीमार नहीं रहा, कोई कोढ़ी नहीं रहा, कहना ये पूरी नगरी तो अतिशय से युक्त हो गई है। और माता अपने घर में भगवान के आने के पहले अभूतपूर्व सपने देख रहे हैं, पूरे अंतर में सबके निर्मल विशुद्ध परिणाम उत्पन्न हो रहा है। क्या हो गया इस नगरी में? है ना, इस नगरी में भगवान का जन्म होने वाला है। सही है? ए भगवान, ये जितनी महिमा कही हमने ये तो भगवान के जन्म की है, पहले की। अब दत्ता सुन तो लो तुम, वो तो समझण के सा टाइम होता। तो जब ये भगवान के जन्म उत्सव होने पे, उनके गर्भ में आने के पहले जब 6 महीने पहले इतने सारे अति से गिना दिए, एक वो बताओ, जिस समय तुम्हें त्रिलोकीनाथ का अनुभव करने की पात्रता बनेगी, जिस समय तुम्हारे सम्यक दर्शन प्रकट होने की पात्रता बनेगी, जिस समय तुम्हारे अंतर में ऐसा वीतराग तत्व, ऐसा स्वानुभूति गर्भ अवतर होने वाला होगा, तो तुम्हारे भाव कैसे बनेंगे तुम ये बताओ। बहुत अद्भुत चर्चा कर रहे हैं अभी हम, व्यवहार निश्चय का बहुत अनूठा संगम की बात कर रहे हैं। जब भगवान के 6 माह पहले, भगवान के गर्भ में आने के 6 माह पहले नगर से रोग शोक पक जाते हैं, रत्नों की वर्षा होने लगती है, सरोवर भरा जाते हैं, सारी वनस्पति मुरझाई वनस्पति खिल जाती है, अहिंसक पशु सदाचार का व्यवहार करने लगते हैं। हिंसक पशु, वन में बलने चलने वाले हिंसक पशु सदाचार का व्यवहार करने लगते हैं। वो क्या बोलते हैं, सामान्य भोजन करने लगते हैं। गाय और सिंह हिरण एक साथ विचरण करने लगते हैं। विषैले सर्प भी अपना जहर उगलना बंद कर देते हैं 6 महीने पहले। ए भगवान जी, जब भगवान का जन्म होने वाला होता है तो माँ अभूतपूर्व अपने स्वप्न देखती है। तो तुम बताओ तो, जब वो भगवान माता गर्भ में आते हैं तो ऐसा अद्भुत चमत्कार होता है 6 महीने पहले से। और भगवान जी, जब 3 लोक का नाथ हमारे गर्भ में आएगा तो क्या चमत्कार होगा, तुम ये बताओ। इंद्रिय विषयों की वासना टूटने लगती है, कसाय के भाव टूटने लगते हैं, मन हर्षित हो जाता है, जिनवाणी की भक्ति में नृत्य करने का भाव मरता है,
भगवान की अमृत वाणी की जय जयकार होती है, रोम रोम से हर्षायमान पना होता है, क्योंकि हमारे अंतर में त्रिलोकीनाथ परमात्मा का जन्म होने वाला है। वहां परमात्मा का जन्म होता है तो पूरी नगरी अतिशय से भर जाती है, और यहाँ परमात्मा का जन्म होता है तो रोम रोम में आनंद की वर्षा होने लगती है, अपने परिणाम अतिशयकारी हो जाते हैं, रोम रोम हर्षायमान हो जाता है। अनुभव होने के पहले की दशा है ये। कसाय मंद से मंदतर हो जाती है, आनंद अमृत झरने लगता है, रोम रोम हर्षित आनंदित होके अंतर में जय जयकार मच जाती है। वह भगवान के जन्म के 6 महीने पहले अतिशय होते हैं, और यह सम्यक दर्शन प्रकट होने के अंतर मुहूर्त पहले अतिशय होने लगते हैं। ये भव्य आत्मा ऐसी अंतर अनुभूति को प्राप्त करने वाला है, इसके परिणाम इतने विमल विमल इतने निर्मल होते हैं कि चारों तरफ आनंद के अलावा कुछ नहीं होता है कि नहीं। निश्चय व्यवहार का संगम। बताओ, तारण तरण देव की ये गाथा, बाहर में भगवान का जन्म करा रहे हैं और अंतर में त्रिलोकी नाथ का जन्म करा रहे हैं एक साथ। बाहर में भगवान जन्म ले रहे हैं, बाहर में अति से फट रहे हैं, और अंतर में भी अतिशयकारी परिणाम हो रहा है। और ये तो पहले की घटना है, बाद में क्या होता है ये तो पता ही नहीं। अभी तो वह परमात्मा आओ नहीं है घर में, उसके पहले की घटना है जा। और जब वो परमात्मा घर में आ जाएगा तब का होएगा है। अभी तो भगवान को जन्म नहीं हुआ हो, उसके पहले पूरा वातावरण पलट गया। ऐसे ही जिसको सम्यक दर्शन की पात्रता जगती है, जो सम्यक दृष्टि हो जाता है, उसके मन के विचार आसक्ति भाव, उसका अंदर चित्त का पूरा वातावरण बदल जाता है, जन्म होने के पहले ही हो जाता है। और भैया जन्म होगा तो फिर क्या होएगा? जन्म होने के पहले की घटना है, जब जन्म हो जाएगा जब क्या होएगा? अरे अब नहीं, सॉरी, अभी जन्म नहीं, अभी तो गर्भ में नहीं आया तो ये घटना हो रही है, सॉरी। अभी तो वो परमात्मा गर्भ में नहीं आया, गर्भ में आने वाला है, उसके 6 महीने पहले ये घटनाएं हो रही हैं। अब जब गर्भ में आ जाएगा तब तो होएगा। अभी तो भगवान आए नहीं है, तो ये सब काम हो गए। जब भगवान आएंगे तब क्या होगा? देखो लिखा है जब क्या होगा, जिन गर्भ उपतु जिनियम। अरे देखो तो जब वे परमात्मा उपतु मतलब जैसा जिन्हें भगवान ने कहा था, जब वैसा गर्भ जिनियम, जब वैसा गर्भ उत्पन्न होगा, जब उस गर्भ को जीतोगे, अर्थात जब वे गर्भ प्रकट होगा तो क्या होगा? परिणाम अनंत ममलम। तो क्या होगा? ये अपने अंतर में चलने वाले अनंत अनंत परिणाम सब सदुपयोग रूप परिणमित हो जाएंगे। अनंत चतुष्टय रूप जैसी अनुभूति सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा अपने सर्वांग में कर रहे हैं, वैसे ही अनंत चतुष्टय का शुद्ध उपयोग की रमणता में वैभव प्रकाश हो जाएगा। जैसे ही घर में वो परमात्मा आएंगे, वैसे ही अनंत चतुष्टय स्वभाव में, ममल स्वभाव में रमणता रूप विशुद्ध विशुद्ध शुद्ध उपयोग के परिणाम प्रकाश हो जाएंगे भगवान। जब भगवान आएंगे तब 6 महीने पहले क्या होगा? इंद्रिय विषय वासनाएं खत्म हो जाएंगी, और जब भगवान आ ही जाएंगे, अभी कसाय मंद हुई थी, अब कसाय मंद नहीं हुई, अब तो कसाय से रहित, कसाय रहिता शुद्ध उपयोग प्रकाश हो गया। अब तो अनंत अनंत रमणता रूप ममल परिणाम प्रकाश हो जाएंगे। अब तो परमात्मा ही घर में आ गए, अब तो किसी से लेना देना ही नहीं है, अब तो किसी से संबंध रखना ही नहीं है, अब तो कोई राग देश की बात ही नहीं है, अब तो परमात्मा ही घर में आ गए। तो आनंद परमानंद सहजानंद चिदानंद, अब तो वो ममल ममल विशुद्ध विशुद्ध ऐसी अंतर अनुभूति रूप परिणाम होंगे जिनको जिप्या से कहा नहीं जा सकता। अनंत चतुष्टय में रमणता। अब भगवान घर में आए, अभी जन्म नहीं भाव, अभी सिर्फ घर में आए हैं, अभी हृदय रूपी घर में मात्र परमात्मा दिखाई दिया है कि हाँ है वो परमात्मा अनंत चतुष्टय में, अनंत सुख अनंत वीर अनंत अनंत शक्तियों का धारी, वह परमात्मा गर्व अनुभूति में सिर्फ दिखाई दिया है, सिर्फ झलका है। अभी तो झलकने का यह अतिशय है। अभी वो परमात्मा गर्भ में आया है, और जब वो सदुपयोग की परिणति रूप आत्म रमणता रूप जब वो परमात्मा गर्भ में आता है तो क्या होता है? उसी समय तत्काल नंतकम गलनम, अनंत अनंत कर्मों की निजरा होती है, अनंत अनंत कर्म निजृत हो जाते हैं। ये कैसे कैसे हो जाते हैं? सुज्ञान गर्भ मिलनम, कैसे हो जाते हैं? अरे स्वयं में अपना ज्ञान में गर्भ, सम्यक ज्ञान का गर्भ प्रकाश हो जाता है,
और जब आत्मार्थी भव जीव को ऐसा सम्यक ज्ञान का गर्व मिलता है तब मुक्ति की प्राप्ति होती। कल रात में पढ़ा था कि याद है कि नहीं कहे, अंतिम ग्रेवक लोकी हद पायो अनंत वीर्यापत पर सम्यक ज्ञान न लात्यो दुर्लभ निज में मुनि साध्य। ये सम्यक ज्ञान रूपी गर्व की चर्चा है, और जिसको ये सम्यक ज्ञान रूपी गर्व मिल जाता है वह अंतर जन्म रूप स्वानुभूति रूप अपने परमात्मा का अनुभव कर पाता है। और जिसको सम्यक ज्ञान रूपी गर्व नहीं मिलता वो 84 लाख योनियों में भटक भटक के सर पटक के मुनि व्रत धार के भी नौवे ग्रवक में जाके एक इंद्रिय स्थावर काय में जन्म ले लेता। ये गर्व चाहिए तो मुक्ति, और ये गर्व नहीं है तो स्थावर मुक्ति का करने। अद्भुत है ये तारण करण देव यहाँ जो व्याख्यान कर रहे हैं, गुरु महाराज जी जो व्याख्यान कर रहे हैं, इस समय आप जो व्याख्या सुन रहे हो ये व्याख्या आगम में आपको कहीं नहीं मिल रही। भगवान के जन्म की व्याख्या तो मिल जाएगी, ये जो व्याख्या आप सुन रहे हैं ऐसी भगवान के जन्म की व्याख्या तो मिल जाएगी, लेकिन वो चैतन्य परमात्मा के जन्म की व्याख्या जो उन्होंने उससे रिलेट करके करी वो व्याख्या आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये तो आपको सब बता देंगे, क्या आपको सब बता देंगे कि जब तीर्थंकर भगवान गर्भ में आते हैं तो नगरी में कैसा अतिशय होता है, कैसे 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 मुरझाए हुए पुष्प खिल जाते हैं, कैसे धन्य धान से नगरी भरा जाती है, कैसे रत्नों की वर्षा होती है, कैसे दरिद्रता दीनता विला जाती है, ये सब बता देंगे 6 महीने पहले से। लेकिन जिसे भगवान आत्मा की अनुभूति होने वाली हो उसके मन से कैसे दीनता नष्ट हो जाती है। दीनता, अरे मैं तो क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, दीन मान रहा है, अपने आप को स्त्री मान रहा है, पुरुष मान रहा है, कामी मान रहा है, क्रोधी मान रहा है, ये दीनता खत्म हो जाती है। जैसे भगवान के जन्म होने से पहले नगरी में कोई भी गरीब नहीं रहता, रत्न बरसते हैं, रत्न धन्य धान से सरोवर भरा जाते हैं, कोई भूखा नहीं होता, कोई प्यासा नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, कोई दीन नहीं होता, कोई हीन नहीं होता, चारों तरफ अतिशय होने लगते। ऐसे ही जिसके घर में स्वानुभूति काल आने वाला हो, जिसको आत्म अनुभूति होने वाली हो, उसे दीनता नहीं रहती। हमसे तो ये होता ही नहीं है, हम तो छोड़ ही नहीं पाते, हम तो अपने राग को कमाई नहीं कर पाते, हम तो अपना मोह कमाई नहीं कर पाते, हमें लोभ कसाया तो कमाई नहीं होती, हमारी काम कसाया तो कमी नहीं होती, हमारा अहंकार तो गलता ही नहीं है। उसको ये नहीं, उसे दीनता का परिणाम नहीं आता। यानी मन की इच्छाएं पूरी ना हो या मन की वासनाएं पूरी नहीं, पहली बात तो विषय वासनाओं के जो क्या विषय वासनाओं की जो कामना है वो तो गल जाती है, और क्या अंतर में दीनहीन परिणतियां हैं वो टूट जाती। अपने आप ही सतर्कता सावधानी और अतिशयकारी अंतर की महिमा आती है, दीनहीन परिणाम चले जाते। भाई काय का दीन, कैसी दीनता, अरे भैया आत्म अनुभव तो बहुत मुश्किल है, दीनता के भाव क्या करें भैया, हो ही नहीं रहा, कहा जाए भैया, कौन के पास जाए, कछु तो बता दो भैया, कछु जैसे सब खत्म, काय खत्म, या 3 लोग के नाथ आ रहे हैं। अब 3 लोग के नाथ आ रहे हैं तो नगर में कोई भिकमंगे नहीं रहेंगे। ऐसे ही 3 लोग के नाथ यदि जिस किसी घर में आ रहे हो, किसी के अंतर अनुभूति में आ रहे हो, तो वो दीनहीनता के परिणाम, बेकारी पने के परिणाम नहीं रहेंगे। जिसके अंदर आ रहा है वो बताए, जिसके अंदर नहीं आ रहा है उसकी बात ही नहीं। यदि अपने अंतर में त्रिलोकीनाथ परमात्मा के गर्व का अवतरण होने वाला है, जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा था, वैसा वीतराग पद यदि आप दिग्विजय आप करने वाले हो तो आपके लक्षण मिला लो। क्या लक्षण है? हमारे अंतर में 3 लोक के नाथ प्रकाली भगवान आत्मा का जन्म होने वाला क्या लक्षण है कि ना, जिस नगरी में भगवान का जन्म होने वाला उसके क्या लक्षण है कि लगे वहां रोग शोक नहीं होते, वहां भय नहीं होता, वहां के ना वहां लड़ाई झगड़े के परिणाम नहीं होते, शेर बाघ हिरण सब एक साथ विचरण करते हैं कि ना, क्या कि ना ये सब परिणाम चले जाते हैं कि ना, वहां कोई दीन नहीं होता, दरिद्र नहीं होता, गरीब नहीं होता। अच्छा, ये सारी बातें चली जाती हैं, ये सारे परिणाम मिला जाते हैं, चले बिल्कुल मिला जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान आत्मा यदि किसी को स्वानुभूति गर्व आने वाला हो,
तीन लोक का नाथ त्रिकाली गायक परमात्मा यदि किसी के हृदय में जन्म लेने वाला हो, यदि कोई जीव वास्तविकता में अपने शुद्धात्म तत्व की अनुभूति करने वाला हो, उसको क्या होता है? उसको भी पर्याय की जो दीनता पड़ी ना, पर पामरता, अरे भैया ऐसा तो हो ही नहीं रहा। जो पर्याय की जो पामरता पड़ी है, ये पर्याय की पामरता के परिणाम तत्क्षण मिला जाते हैं उस परमात्मा की अनुभूति से पहले, और भगवान आ जाता है, अंतर में गौरव आने लगता है, अंतर में जिन धर्म की महिमा आने लगती है, अंतर में स्वाभिमान जाने लगता है कि जैसा सिद्ध भगवंतों ने कहा है वैसा ही शाश्वत सिद्ध स्वरूप मेरे अंतर में है। ऐसी महिमा, ऐसा भगवान और ऐसी अंतर से जय जयकार प्रकाश हो जाती है, दीनहीन परिणाम परिणति से उसका हृदय रहित हो जाता है, जिसके अंतर में स्वानुभूति रूप ज्ञान का गर्भ, सम्यक ज्ञान रूपी गर्भ, चैतन्य आत्मा की अनुभूति जिसके हृदय आंगन में आने वाली हो, उसके अंतर में दीनता, हीनता, पराधीनता और ये इंद्रिय विषयों की लालसा, ये सारे भाव दिखाई भी नहीं देते। जिनियम जीत लेता है। बताओ भगवान, अपन उस स्वानुभूति का अधिकारी है कि नहीं? जैसे कि भैया भगवान महावीर का जन्म कौन सी नगरी में हुआ था? ये वाला कुंडलपुर नहीं, यहाँ तो अंतिम केवली हुए थे पंचम काल में, ये वाला कुंडलपुर ये अलग है, लेकिन भगवान का जन्म जब हुआ था कुंडलपुर में, वहां की बात अलग है। तो उस कुंडलपुर नगरी में जब भगवान का जन्म हुआ तो सारे नगरवासी आश्चर्यचकित हो गए। जन्म होने के 6 महीने पहले क्या आश्चर्यचकित हो गए भाई? क्या आश्चर्यचकित हो गए? बताओ जल्दी। 6 महीना पहले सारे नगरवासी आश्चर्यचकित हो गए। काय के लिए हो गए? घबरा गए अचानक, कहने लगे कि अभी तक तो शरीर में कोढ़ का रोग था, अचानक ठीक कैसे हो गए? अभी तक तो घर में दाल रोटी चावल नहीं थे, ये पूरे धन धान भरा कैसे गए? अभी तक तो कमाने के लिए विकल्प था, 2 कौड़ी के लिए मेहनत कर रहे थे, कहले घर में रतन कैसे भरा गए? कहले अभी तो ये बावड़ी सूखी पड़ी हुई थी, पानी के लिए हम कहां भटक रहे थे, कहले ये सरोवर कैसे भरा गए? कहले अभी तो फसल मुरझाई हुई पड़ी हुई थी, महामारी चल रही थी, कहने लगे ये पूरी फसलें कैसे खिल गई? क्या हो गया अचानक? ये क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? ये हो क्या गया अचानक? ये पूरी नगरी की कायाकल्प कैसे पलट गई? ये पूरी काया कैसे पलट गई? सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सबके अंतर में एकदम से सबके परिणाम एकदम विशुद्ध कैसे होने लगे? ये जंगली जानवर आपस में प्रेम से कैसे रहने लगे? ये दो घड़ी सांप और नेवला ये लड़ते ही दिखते थे, ये शेर से भागते हुए दिखते थे सारे प्राणी, हिरण और ये सारे प्राणी शेर को देखते भागते दिखते थे, अभी साथ कैसे घूमने लगी? क्या हो क्या गया नगरी में? क्या हो गया अचानक हो क्या गया? क्या हो गया है? हो क्या गया नगरी में? बताओ जल्दी से, हुआ क्या है? हाँ, अभी तो भगवान घर में आने वाले हैं, उसके पहले अभी तो भगवान घर में आने वाले हैं, उसके पहले की बात है ये। अभी जब जन्म होगा और जब भगवान को बनेंगे, जब तीर्थंकर पाद समोसर लगेगा, तब क्या पीछे तो इससे 10 गुना ज्यादा है, 10 गुना नहीं 1000 गुना ज्यादा है। अभी तो एक जन्म है, जन्म होने वाला है, उसकी बात हो रही है। जन्म नहीं, गर्भ में आने वाले उसके 6 महीने पहले की बात हो रही है। अभी तो गर्भ में आए नहीं है भगवान जी। चले अरे भैया इतना सारा अतिशय भगवान के घर में आने के पहले इतना अतिशय। अब ये बताओ भैया, जब भगवान के घर में आने के पहले बाहर इतना अभूतपूर्व अतिशय होता है, इतनी आनंद की वर्षा होती है, तुम खुद अपनी अंतरात्मा से पूछ के बताओ, यदि वास्तव में तुम भव्य हो तो तुम्हारे अंतर में शुद्धात्म अनुभूति होने का काल आ गया है, सम्यक दर्शन तुम्हारे हृदय रूपी घर में प्रकट हो गया है, तुम्हारे अंतर क्या लक्षण प्रकट होंगे? तुम बताओ, चलिए बताओ, वही भाव प्रकट होंगे कि नहीं होंगे? जैसे गाय और सिंह एक साथ एक साथ रहते हैं, वैसे ही तुम सभी जीवों के साथ वात्सल्य से रहोगे कि नहीं रहोगे? वो आने के पहले का, वो जब आ जाएगा तब तो गजब की बात है भगवान।
जब वो परमात्मा हृदय रूपी गर्भ में आ जाएगा तब तो गजब की बात है। अभी तो वो गर्भ में आने की तैयारी वही है, तो क्या होने लगा, 6 काय के जीवों के प्रति अनुकंपा के परिणाम होने लगे, किसी से मार काट के भाव होते ही नहीं। ये क्या हो गया, लोग तो मर रहे हैं, मारने के लिए, लड़ने के लिए, क्रोध कसाय में, मान कसाय में लोग तो मरे जा रहे हैं अपने अहंकार की पूर्ति में, अपने वैष्णव की पूर्ति में। ये जीव तो अपनी सुदबुद खो के बैठ गए हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे परिणाम इतने भद्र भद्र कैसे हो गए, हमें 6 काय के जीवों पे अनुकंपा आ रही, ये क्या हो गया, ये प्रेम कहां से आ गया अचानक, किनारे ये प्रेम आ गया कहां से आ गया, परमात्मा गर्भ में आने वाले, सब 6 काय के जीवों में प्रीति आ गई। और क्या हुआ, दीनता बनी रहती थी, हीनता बनी रहती थी, पामरता बनी रहती थी, अरे का होएगो, कल का होएगो, परसों का होएगो, हमारा का होगा, हम कहाँ चले जाएंगे, कब है, कहना ये सारे दीनहीन परिणाम नष्ट हो गए। कहना क्या आ गया, जिन भगवान के वस्तु स्वभाव को सुन के वीतराग धर्म की महिमा, वीतराग धर्म की जय जयकार, जिन धर्म के प्रति अति उत्साह है, मैं सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, अब ये बात तो अमृत की तरह रंगने लगी आत्मा में। जहां दीनता होती है, पराधीनता होती है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, ये जो दीनहीन परिणाम थे ये सारे के सारे बिला गए। लेकिन लगे क्या हो गया, ये दीनहीन परिणाम बिला गए, अंतर आत्मा में उमंग, उत्साह, आनंद के अंतर अनुभूति के परिणाम आने लगे। अरे मैं सिद्ध बनूंगा, मुक्ति श्री को जाऊंगा, केवल ज्ञान प्रगटाऊंगा, जगत का नाथ हो जाऊंगा, जिनेश्वर पद का धारी हो जाऊंगा। अंतर में तो अभूतपूर्व परिणाम आने लगे। कहने जे का होगा, कहले मां धन्य धान से संपन्नता हो जाती है, महावार में धन्य धान आदि संपन्नता हो जाती है। कहले यहाँ मुझे वो दान लगा कि अरे मैं तो अनंत सिद्धों की संपत्ति का स्वामी हूं, या कहले भाव बदल गए। कहने कहा होगा ये, कहने भाई लक्षण दिख रहा है। नगरी में यदि ऐसी शोभा देखो कि जहां अपने आप ही सरोवर भरा जाए, अपने आप ही 6 ऋतु के अपने आप ही सारी मुरझाई फसलें खड़ी हो जाए, अपने आप ही सरोवर भराने लगे, अपने आप ही लोगों को रोग ठीक होने लगे, अपने आप ही दीन दरिद्रता मिट जाए, चारों तरफ रत्नों की वर्षा दिखाई देने लगे। यदि ऐसी नगरी को देखोगे तो आप क्या कहोगे, चौथे काल में यदि ऐसी नगरी आप देखोगे तो क्या कहोगे, आप कहो अरे ये नगरी तो धन्य धन्य है, भगवान आने वाले, है कि नहीं। ऐसे ही भगवान आत्मा आपके हृदय में यदि राग देश कसाय छीड़ होने लगे, अंतरात्मा की परिणति उछलने लगे, 6 काय के जीवों के प्रति अनुकंपा आने लगे, वात्सल्य और प्रेम की धारा आपके हृदय से बहने लगे, तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, अरे सम्यक दर्शन की स्वानुभूति के प्रकट होने का काल आ गया है, भगवान बनने का समय आ गया है, रत्नात्रय की अनुभूति के प्राप्त होने का समय आ गया है, उस वीतराग प्रभु का जन्म होने वाला है। कभी भी वो स्वानुभूति में प्रकट हो जाएगा, सावधान सावधान, कभी भी वो त्रिलोकीनाथ वीतराग अनंत चतुष्टय में गायक पदधारी वो परमात्मा कभी भी तुम्हारे घर में अवतरण ले लेगा, स्वानुभूति का जन्म हो जाएगा, तुम सम्यक दृष्टि हो जाओगे, उसके लक्षण दिखने लगे, बाहर में मैत्री भाव, परिणाम की विशुद्धि, अंतरात्मा का बहुमान, दीनता हीनता की पराधीनता की भावना का जाना, सिद्ध स्वभाव की महिमा आना, जिन भगवान के वचनों का बहुमान आना, ये सारे लक्षण दिखने लगे। अब ये बात निश्चित हो गई है कि हम शीघ्र ही स्वानुभूति को उपलब्ध होने वाले, वो लक्षण बता रहे हैं, बाहर की नगरी बता रही है कि ऐसे अति से तो भगवान के जन्म के अलावा और 3 काल में जो अति से हो रहे हैं वो भगवान के जन्म के अलावा और कभी हो ही नहीं सकते। यहाँ भगवान का जन्म होने वाला है, मतलब पूरी नगरी देवताओं से रक्षित हो गई है, चारों तरफ देवता निवास करने लगे हैं, चारों तरफ जगत में जो स्वर्गों के देवता थे वो उतर के आ गए हैं, 56 कुमारी देवी जो अपने अपने बड़े बड़े विमानों में थी वो निकल के अपने अपने कमलों को, अपने भवनों को छोड़ के आ गई है, सारे वैंतरवासी गगनवासी सारे देव नगरी में छा गए हैं। अब इस नगरी में सिर्फ अतिशय के अलावा दूसरी कोई बात होने वाली नहीं है, कण कण पे देवों का निवास हो गया। अब तुम बताओ भगवान, जब बाहर के भगवान का जन्म होता है तो मां की नगरी के कण कण में देवों का निवास हो जाता है, चारों तरफ देवताओं का निवास हो जाता है। अब बताओ, यदि अंतर में 3 लोक का नाथ जिनेन्द्र देव,
सर्वांग प्रकाशित, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला, यदि वो जिनेन्द्र देव, यदि वो वीतराग तत्व तुम्हारे हृदय रूपी घर में आएगा तो फिर क्या व्यवस्था हो, हृदय रूपी नगरी में क्या आनंद हो। जब वो बाहर का परमात्मा आता है तो ये इतने उत्तम उत्तम अति से होते हैं, जब तुम्हारे अंतर का वो जिनेन्द्र आ रहा होगा तुम्हारे अंतर अनुभव देने, सम्यक दर्शन की परिणति रूप, तो क्या होगा, तुम तो बताओ, खुद ही बताओ। अरे भगवान कैसे बैठे दीनहीन रे, ऐसी तो सूरत ही नहीं होगी, ऐसी दीनता हीनता का परिणाम भी नहीं होंगे वहां। अरे वहां तो मैं सिद्धू आम ब्रह्मास्मि सिद्धो, वहां तो एक भाव होगा कि ये पर्याय की पामरता, ये दिखाई देने वाले शुभ अशुभ संयोग, ये दिखाई देने वाला पाप प्रपंच, ये दिखाई देने मोह राग के परिणाम, ये सब उनके आने, उस परमात्मा के आने के पहले सब भुला जाएंगे और अभूतपूर्व अभूतपूर्व आनंद की महिमा आएगी। अरे मैं तो सिद्ध हूँ, ध्रुव हूँ, आनंद में परमात्मा हूँ, तीन लोक का जानन आ रहा हूँ, मेरा इन पर पर्याय परिणाम भाव से कोई लेना देना नहीं है। अभूतपूर्व अनुभूति के अंतर आत्म रोमांच के भाव रोम रोम से उछल जाएंगे, अंतर में भगवान की वाणी सुहाने लगेगी, वीतराग धर्म की महिमा रोम रोम से फूटने लगेगी, ऐसा लगने लगेगा अहो 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 अपूर्व अवसर, ये भगवान की दिव्यध्वनि खिल रही है। अरे देखो तो अंतर परिणाम अनंत ममलम, मैं अनंत चतुष्टय में आत्मा हूं, ऐसे अनंत अनंत ममल परिणाम अपने आप प्रकट हो जाएंगे, जय जयकार मच जाएगी, ऐसा लगेगा धन्य 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 धन्य, अपूर्व अवसर आ गया, ऐसा अवसर आ गया है जिस अवसर को प्राप्त करने के लिए ये सारे प्राणी भटक रहे हैं, सब इस परमात्मा को पाना चाहते हैं। तो देखो तो मेरे हृदय में उस परमात्मा के जन्म का गर्भ का अवसरण, गर्भ धारण करने का अवसरण आ गया है, सच्ची श्रद्धा करने का, सम्यक दर्शन की अनुभूति करने का समय आ गया है, जब ये परिणाम हो रहा है। और यदि ये परिणाम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अब ये जीव सम्यक दर्शन की महारिद्धि को उपलब्ध करने वाला होगा है कि नहीं, नहीं हो रहा। रू से तू से मने अभंगा, ऐसे चेला लाऊ संगा, ऐसे मतलब जिनका राग देश से मोह से मन भ्रष्ट हो, उन्हें सुना है गर्भ अवतरण की बात, तो राग मोह काम विकारों से भ्रष्ट मन वालों को इस वीतराग तत्व का अनुभव होने वाला नहीं है, ऐसे लेके आओ। जो रू से हो तू से हो मने अभंगा, जिनका मन इन राग देश परिणतियों में नहीं लगता हो, ऐसे चेहरा लाऊ संगा, ऐसे चेहरा साथ लेके आओ तो तारण स्वामी की अनंत वीर को ग्रहण कर पाए। ये राग मोह में मरने वाले और वैसे वासना की पूर्ति करने वाले, ये जिन भगवान के गर्भ अवतरण को समझने वाले नहीं है, इनके मन में नहीं आने वाली ये बात। कानक रामायण है, रू से तू से, जो राग देश से रहित हो, मने अभंगा, जिन्हें पता लग गया हो कि संसार में दुख के अलावा कुछ ना हो, जो संसार की त्रासदी से, संसार के दुख से कैसे हो, त्रस्त हो, नहीं चाहिए ये राग, नहीं चाहिए ये देश, नहीं चाहिए ये वासनाएं, नहीं चाहिए व्यसन, जिनका मन राग देश से हट गया हो, व्यतीत हो, दुखी हो, जिस राग देश को छोड़ना चाहते हो, ऐसे चेला लाऊ संग, ऐसे लोग लेके आ तो समझेंगे कि गर्भ अवतरण हो रहा है। वैसा राग में मरने वाले, कसाय में मरने वाले, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में रत रहने वाले, वासनाओं को में सुख मानने वाले, जो राग देश से जिनका चित्त परिपूर्ण है, उन्हें ये बहुमान आने वाला नहीं है, उनके अंदर वीतराग परिणति नहीं हो सकती। तो लक्षण है ना, हमने पहले बताया ना, भगवान के जन्म के पहले नगरी में एक भी व्यसनी नहीं रह जाएगा, एक भी कामी नहीं रह जाएगा, एक भी हिंसक नहीं रह जाएगा, एक भी नहीं रहेगा, सब गायब हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, भग जाएंगे क्या, अरे सबके परिणाम निर्मल हो जाएंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा, सबके परिणाम निर्मल हो जाएंगे, सबकी परिणतियां विस्तृत हो जाएंगी, सबके अंदर सबको समा, सबसे समा, मैं सिद्ध तू सिद्ध सर्व सिद्ध का भाव सिद्ध हो जाएगा, सबके अंदर वात्सल्य प्रेम और करुणा उमड़ आएगी, सबके अंदर दया परोपकार दान के भाव प्रकट आ जाएंगे,
कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसका हृदय ना भरा है, भक्ति से ना भरा है, जिसका हृदय बहुमान से ना भरा है, ऐसा एक भी नहीं बचेगा। कहने लगा कहा भैया 6 महीने पहले सब सलट जाएंगे? हाँ 6 महीने पहले सब सलट जाएंगे, सबके परिणाम सलट जाएंगे। अब बताओ भैया, महात्रिलोकीनाथ जब कुंडलपुर नगरी में आने वाले होंगे, उसके 6 महीने पहले सबके परिणाम सलट जाएंगे, सब धन धान से संपन्न और सुख समृद्धि के भोक्ता हो जाएंगे, सब, कोई दरिद्र नहीं बचेगा। अब बताओ, जिस हृदय में, जिस मन में, जिस बुद्धि में, या जिस शरीर, ये शरीर है कि नहीं, जिस शरीर में, शरीर संयोग में आत्मा है, जिस शरीर में रूपी इस अंदर मंदिर में, जिस हृदय में उस परमात्मा की अनुभूति होनी होगी, उसके अंदर क्या होगा? बता तो दो, कच्छु तो बता दो, क्या होगा वहां के अंदर? अरे भगवान अनुमोदना कर लो रे, सही कह रहा है जिनेन्द्र, भगवान के वचनों की आन से सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। यदि सत्य की अनुमोदना भी कर ली तो बड़ा भागी समझो, बड़ा भागी, क्योंकि ऐसा वस्तु स्वरूप कहीं नहीं है। ऐसी घटना जो तारण स्वामी ने गर्व लिखा है, ऐसा गर्व कहीं नहीं लिखा। सम्यक दर्शन की चर्चा तो सबने करी है, लेकिन आचार्य तारण स्वामी जैसा ऐसा महान, जो प्रचंड तेज में स्वानुभूति का प्रसाद उन्होंने दिया है, वो कहीं नहीं है। शब्दों की पकड़ तो सबके पास, लेकिन ऐसी सहानुभूति गर्व जिसके अंतर व्यक्त है, वैसा वैभव कहीं नहीं। कहो तो, जब तुम्हारे अंतर वो परमात्मा आएगा तब तुम्हारे अंतर क्या होगा? जब मेरे अंतर परमात्मा आएगा, यदि मैं ऐसा मानता हूं कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, तो मेरे परिणाम कैसे होना चाहिए? जब मैं मानता हूं कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, तो मेरे अंतर प्रेरणा कैसी होनी चाहिए? जब मैं मानता हूं कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, तो मेरे अंतर मैत्री भाव कैसा होना चाहिए? जब मैं मानता हूं कि मेरे अंतर में वो परमात्मा तत्व अनुभव में आ गया है, मैं गुरु महाराज के मार्ग में आगे बढ़ने वाला हूं, यदि मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे गर्भ में वो तत्व है, उस तत्व का श्रद्धान मेरे गर्भ में है, तो मेरे परिणाम कैसे होने चाहिए? दीनता के, हीनता के, दरिद्रता के, क्या? फिर काय रो रहा है? तुम आदमी तो भले हो, अनुमोदना तो तुम करत, क्या बात तो क्या? लेकिन जब परमात्मा अंदर आने वालों है हृदय में, जब अंतर में वो 3 लोग को नाथ को जन्म होने वालों है, तो फिर कचरा कूड़ा का है? अनुमोदना तो तुमसे हो, कहीं ना कहीं तो तुम्हारा काम बनने वाला। लेकिन फिर ये कहा है, जब वो 3 लोग को नाथ को जन्म होने वालों है, जब वो शाश्वत 3 लोग की प्रभुता ही प्रकट होने वाली है, जब वो जिनेन्द्र समान वीतराग शक्ति प्रकट होने वाली है, जब 3 लोग तुम्हारे ज्ञान के एक समय के परिणमन में झलकने वाले हैं, अनंत परिणाम ममलम, जब वो अनंत विशुद्धि में, अनंत चतुष्टय में, जब वो वीतराग पद ही तुम्हारे अनुभव में आने वाला है, अब क्या है दरिद्रता, दीनता का है? 3 लोग के राज की तरह, राजाओं की तरह, शहंशाहों की तरह अंतर्भाव आए कि मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं वीतराग पद का स्वामी हूं। इस 3 लोक में मेरी निधि के बराबर हो किसी की निधि है ही नहीं। कहा है? बड़े स्वाभिमान से, अंतर बहुमान से, जिन शासन की महिमा से जय जयकार मचाते हुए फिर आनंद भाव से स्वीकार करो। गुरुदेव कह तो रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जेने गर्व उक्तो जेने परिणाम नान्ते ममेलम में कांते काम गलेनम सोई ज्ञान गर्व मेलनम सान्यानी ममले अमीवेनम सान्यानी ममले अमीवेनम। देखो तो कह रहा है, ए ज्ञानी, ये ममल अमी वैनम, ये भगवान के अमृत वचन है। ए ज्ञानी, ये भगवान के अमृत वचन है। ये ज्ञानी, ये भगवान की अमृत वाणी है। क्या कह रहा है? जब हृदय में वह परमात्मा का अवतरण होता है, जब अंतर आत्मा में वे विशुद्ध विशुद्ध परिणतियां जागती हैं, ममल भाव जागता है, तो तम नंत कम गलनम,
उस समय तत्काल अनंत कर्मों का नाश होता है और सुई ज्ञान गर्भ में लेनम, और स्वयं का सम्यक ज्ञान रूपी गर्भ ज्ञानी भव्य प्राणी के अंतर हृदय स्थल में प्रकट हो जाता है। और जिसको ये गर्भ मिल जाता है, मिलनम, जिसके हृदय में गर्भ प्रकट हो जाता है वह 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 गर्भवासी कहलाता है। अब इसके हृदय में जिनेंद्र भगवान के अवतार रूप गर्भ का अवतरण हो गया। अब जब इसके अंदर गर्भ अवतरण हुआ, अभी जब जन्म होगा, जब चारित्र की विशेष निर्मलता जब आएगी तब की बात अपन बाद में करेंगे। अभी तो गर्भ ही हुआ है, बस जन्म हुए हुए जब देखेंगे। अभी तो गर्भ अवतरण हुआ हो कि नहीं? नहीं हुआ होगा। दीनता हीनता नहीं चाहिए। तीन लोग के नाथ है, जब उसकी हृदय से अनुमोदना होती है, अंतर से बहुमान आता है, तो उस परिणति को, हाँ किसी को दिखाओ मत, कोई को बताओ मत, छुपा कर रखने की चीज है, वो चेतन ही रहा है, सुनाने की बताने का बात नहीं है, ये बात तो मान रहा है। अंतर से तो भरे रहो, बाहर में कछु भी करत रहो, अंतर से तो बिल्कुल भरे रहो, अंतर से तो बिल्कुल एकदम जगमगाते रहो, अंतर से तो खिले खुले रहो। देखने वाला पार की तो देख ले कि बाहर से माया चल रही है, अंतर से सही दिख रहा है। देखने वाला तो देख ले, सब नहीं देख पाए वो कोई बात नहीं, लेकिन देखने वाला तो देख ले, जिसकी दिव्य दृष्टि हो वो तो देख ले कि अंतर कछु है और बाहर कछु है। सही बता है? देखो जिस गाथा कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें। ये गुरु महाराज ने जो अभूतपूर्व गर्भ अवतरण कराया है, ये गाथा तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाली। और एक एक तो देखो उन्होंने मिलान भी करा तो भगवान के गर्भ जन्म से करा। उन्होंने कहा भगवान का जन्म हो रहा है और अति से हो रहा है, कि तुम्हारे भगवान का जन्म हो रहा है, तुम्हारे अंतर का हो रहा है। जब वहां भगवान का जन्म हो रहा है तो नगरी सज रही है। अब तुम ये बताओ, वहां भगवान का जन्म होता है तो पूरी नगरी सज जाती है, हीरे जवाहरात मोतियों से, पुष्प, देवताओं द्वारा पुष्प, हिंसा वाले पुष्प नहीं, देवताओं द्वारा जो पुष्प वर्षा होती है उन पुष्पों से पूरी नगरी सज जाती है। देख लो भगवान जी, भगवान के जन्म होने से पूरी नगरी सज जाती। अब ये बताओ, एक बात बताओ, सही बताओ, बिल्कुल सही सही बताओ, भगवान के जन्म होने के पूर्व अर्थात उनके गर्भ में आने से पहले पूरी नगरी सज गई, धज गई, सवर गई। अब ये बताओ भगवान जी, अपने अंतर में भी अपन भी सम्यक दृष्टि जीव या फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले जीव, इस जन्म मरण का अभाव करने वाले जीव, अपन भी मुक्ति श्री वधु को भरने वाले जीव, अपना भी निर्माण होगा, अपन भी अरिहंत होंगे। अपन ने भी पंचम काल के इस भरत क्षेत्र में भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी है, ये अमृत में वचनों को सुना है, अमृत में वचनों को स्वीकार किया है। एक बार बताओ, भगवान के आने के पहले नगरी सज जाती है। आप बताओ, आप बताओ भगवान, आप बताओ, आप भी तो बताओ, आपके हृदय में भगवान आने वाले, क्या सज गया, क्या सवर गया? हाँ कहिए, शीघ्रता से कहिए। तो यहाँ बात ये चल रही है कि जब वो परमात्मा आएगा तब क्या होगा? अरे परिणाम सवर जाएंगे, वहां नगरी सवरती है, यहाँ परिणति सवर जाएगी, यहाँ परिणति चेतन सन्मुख होने लगेगी, यहाँ उपयोग ध्रुव के आनंद में मस्त हो जाएगा, भूल जाएगा कि संयोग में क्या है, घर में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, दुनिया में कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या पक रहा है। ये सारी अशुद्ध परिणतियां, विकार भाव मिला जाएंगे और सारी परिणतियां सवर जाएंगी, सुशोभित हो जाएंगी अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा से। सारी परिणतियां, सारे परिणाम
ध्रुव की जय जयकार मचा रहे होंगे कि जय हो जय हो जय हो, मेरे अंतर में विद्यमान मेरे ऐसे चैतन्य घन स्वभाव की जय हो। सारी परिणतियां विशुद्ध हो जाएंगी, आनंद बरस जाएगा अंतर, सारे परिणाम ममल हो जाए। वहां नगरी सवर रहेगी, वहां की नगरी सवर रही है। यहाँ तो त्रिलोकीनाथ सवर रहे हैं, त्रिलोकीनाथ अपना श्रृंगार कर रहे हैं, विशुद्ध विशुद्ध कोमल कोमल परिणाम से ये सारी परिणतियां सवर रही है। अब यही तो केवल ज्ञान में अक्षय पद को प्रगटाएंगी, ये परिणतियां ही तो है जो परम प्रसाद को प्रगटाएंगी। अर्क बिंद स्वभाव के अर्क सुअर्कमयी, चारों तरफ अंग अंग में सर्वांग में प्रकाश रूप प्रकट हो जाएंगी। ये सवरती हुई परिणतियां तो है, ये आत्म अनुभूति की सवरती हुई विशुद्ध परिणतियां तो है जो तीन लोक का सम्राट अरिहंत सिंह सर्वबलवान केवल ज्ञान को प्रकट कर देंगी। जो एक समय का केवल ज्ञान संपूर्ण लोक को निगल जाता है, वो कैसा सिंह है, कैसा अद्भुत सिंह है, उसकी महिमा तो सुनो। वो सिंह एक समय के केवल ज्ञान की पर्याय संपूर्ण लोक के द्रव गुण पर्याय को, संपूर्ण विश्व को, लोक अलोक को एक समय में निगल जाती है। फिर भी संपूर्ण विश्व को निगलने के बाद भी एक रंच विकल्प प्रकट नहीं होता। ऐसा केवल ज्ञान का सिंह किसके अंदर से दहाड़ेगा? मेरे अंतर से है, किसके अंदर से? ये है गर्व। ये भव्यात्मा सारी परिणाम समझ जाएंगे, सारी परिणतियां समझ जाएंगी, सारा अंतर का भाव समझ जाएगा, रोम रोम रोमांचित हो जाएंगे। और भैया ये ऐसी सिंह वृत्ति उत्पन्न होगी, ऐसी अंतर से टंकार उत्पन्न होगी, इस जगत में कोई कर मेरा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। टंकार ध्यान शुद्धम, ऐसी गणना प्रकट होगी जिसके सामने मन के भूत, मन के विचार, इंद्रिय विषयों के जो विकार भाव चलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि की एक गर्जना में सारे विकार विध्वंस हो जाएंगे और आत्मा रोम रोम से रोमांचित हो जाएगी। ये परमात्मा आ रहे हैं, परमात्मा जगत के तारणहार आ रहे हैं। वो जगत के तारणहार तो बाहर में आएंगे, तो बाहर में जब उपदेश देंगे, जब जीवते रहेंगे, और ये जगत के तारणहार ये विशुद्ध परिणाम में ये ममल स्वभाव जब अंतर में आएगा तो हमारा रोया रोया खिल उठेगा और हमारी मुक्ति तो निश्चित है। हमारा आनंद में हमारी रमणता तो मुक्ति, हमारा ज्ञान तो वीतराग भाव में परिणमित हो जाएगा। जी स्नेही जी कहिए। बहुत बढ़िया, आनंद। भगवान जी जब ऐसी आनंद अनुभूति हृदय में आती तो नहीं रोक सकते अपने आप को। जब जिन भगवान के वचन जब वो हृदय रूपी गर्भ में ऐसे प्रकाशमान होते हैं, अनंत चतुष्टय की ऐसी गर्जना होती है, जब ध्रुव का ऐसा भाव होता है तो गुरुदेव क्या कहते हैं? जैसे दरिद्रता मिट जाती है, दीनता मिट जाती है, जैसे संयोग में जितनी भी विकार होते हैं सब मिट जाते हैं। ऐसे क्या कह रहे हैं? जैसे ये अनंत चतुष्टय प्रकट होता है, तम नंत कम गल्लम, जिन कर्मों के नाम पे जीव अनादि काल से रोता आया है, वे अनंत अनंत कर्म एक क्षण में गल जाते हैं। कैसे गल गए? कैसे गल गए? सोई ज्ञान गर्भ मिलनम, अपने गर्भ में वो अनंत अनंत ज्ञान स्वभावी परमात्मा, वो अनंत अनंत प्रकाश स्वरूप आत्मा, वो अपने गर्भ रूपी आंगन में प्रकट हो गया है। इसलिए सारे के सारे कर्म बिला गए, गल गए और नष्ट हो गए, और रोम रोम में ये कार आनंद की वर्षा और अति से वैभव फट रहा है। वो भीतराग परमात्मा हृदय मिल गया। अरे उस नगरी में जितने भी नगरवासी हैं उन्हें बाहर से परमात्मा मिला है, लेकिन इस नगरी में जो अनंत परिणतियां हैं उसे अपना त्रिलोकीनाथ, अपना स्वामी मिल गया है। इस स्वामी से ये परिणतियां कभी अलग नहीं होंगी, ये शाश्वत परमात्मा मिल गया है। उन परमात्मा से तो बिछोड़ होगा, वो नगरवासी कभी ना कभी बिछड़ेंगे, लेकिन इस परमात्मा से बिछोड़ कभी होने वाला नहीं है।
तो करो रे महिमा भगवान इसकी, गर्भ अवतरण की। जिन गर्भ उक्त जिनियम परिणाम नंत ममलम तम नंत काम गलनम सुई ज्ञान गर्भ मिलनम। क्या पुट्टा क्या पुट्टा क्या पुट्टा। लेकिन भैया ऐसा अतिशय तो हमने कहीं नहीं देखा। बताओ, गुरु महाराज की गाथा में जो अतिशय है, ऐसा अतिशय कहीं मिलेगा? कोई ऐसी गाथा सुन के यदि अपने हृदय में भगवान ना आए, अपनी परिणति रोम रोम से रोमांचित ना हो, यदि अपना अंतर हृदय ना भरा जाए, वास्तव में दुनिया तो भगवान के जन्म की अतिशय बताती थी कि परमात्मा कुंडलपुर में आए थे तो क्या हुआ था, लेकिन तारण स्वामी ने हमें यह बता दिया जब हमारा परमात्मा हमारे हृदय में आएगा तो क्या होगा। बाकी लोगों ने स्वामी की बाकी लोगों ने तो बाहर के परमात्मा के अतिशय बताए थे, और हमारे तारण स्वामी ने तो अंतर के परमात्मा के जन्म के अतिशय बता दिए। और क्या चाहिए बता। सीधे अंतर ले गए, सीधे स्वानुभूति गर्भ से मिला दिया, सम्यक ज्ञान रूपी गर्भ से मिलन करा दिया कि तेरे अंतर में तेरा अनंत ज्ञान स्वभाव है, तेरे अंतर में तेरा गर्भ है, तेरे अंतर में तेरी सिद्ध सत्ता है। ये जीवात्मा अब दीनता का, हीनता का, पराधीनता का, काम का, व्यसनों का, लोभ का, क्रोध का, अरे इन मायावी भाव से प्रभावित मत हो। तेरे अंतर में तो 3 लोक का जाननहारा सम्राट का जन्म हुआ है, और जिस सम्राट का तेरे अंतर में जन्म हुआ है वो उसके अंतर में आते ही दीनता, हीनता, दरिद्रता क्षण में नष्ट हो जाती है। तेरे अंतर में तो शाश्वत स्वामी भगवान आत्मा है। अरे महिमा तो करो रे, अंतरात्मा में कम से कम अंतर भक्ति तो करो रे, अंतरात्मा की भावना तो भाव। ये प्रभु ऐसा गर्भ अवतरण जो आपने बताया है तारण तरंजन देव, ऐसे गर्भ अवतरण की जो महिमा आपने कही है, ये यही श्रेष्ठ है। बस अनंत बार गर्भ धारण करा, मैं स्त्री बना, मैंने अनंत बार गर्भ धारण करा, लेकिन वो गर्भ भी संसार के राग वृद्धि में काम आया। लेकिन हे प्रभु, आज जो स्वानुभूति का गर्भ पुरुषाकार मेरी आत्मा ग्रहण कर रही है, ये गर्भ तो सीधा सीधा निर्वाण को देने वाला है। ये गर्भ मेरी आत्मा को स्वीकार, ये आत्मा का गर्भ है जो सम्यक ज्ञान रूपी अंकुरण में प्रकट हो गया। ये गर्भ मेरा है। वो गर्भ तो अनंत बार धारण किए और अनंत बार छूट गए, लेकिन एक बार ये गर्भ धारण करोगे तो कभी छूटने वाला नहीं। ये आत्म गर्भ है, ज्ञान गर्भ है। कहो तो जय हो, जय हो शुद्धात्म भगवान। बाज उठी वीणा जिन प्रभु की। किसकी? ये कह रहा है ना, सा न्यानी ममल अमी वैनम, सा न्यानी ममल अमी वैनम। ये क्या है? बाज उठी वीणा जिन प्रभु की, काय की? ओंकार के नाद की। बजी की नहीं। और ये जग की क्षणभंगुर पर्याय जग वंदन जन, अब हमें याद नहीं, हर्षिका दीदी सुना सकती हैं, लेकिन ये सारे कर्म के बंधन, ये सारी बातें, ये सब क्षणभंगुर पदार्थों का राग सब क्षीण हो जाएगा, सिर्फ इसकी वीणा बज जाए अंतर में। एक बार ये सत्ता स्वीकार हो जाए, एक बार ये सत्ता अनुभूति में आ जाए, अंतर से भाव आ जाए, जय हो जय हो जय हो जय हो शुद्धात्म भगवान। एक बार ये अंतर की भावना आ जाए, एक बार ये अंतर की ललकार आ जाए, तो इस ब्रह्मांड में मेरे जीव को इस संसार में कोई जन्म मरण करा सकता नहीं। एक बार ये वीणा बज जाए भगवान की दिव्य ध्वनि की, तो मेरा आत्मा परमात्मा सत्ता को उपलब्ध हुए बिना रहने वाला नहीं। ऐसे भगवान के वचन है। अब तो मान लो रे कि नहीं, अभी भी कोई सल है, कोई शंका है, कोई भय है? अभी भी है कछु डर भय है? कहीं भगना है और कहीं जाना, और किसी को सुनना और किसी को समझना, और कहीं जाना है, कुछ और कुछ करना है?
संपूर्ण तारण स्वामी ने पूर्ण वैभव दे दिया है। अंतिम बार हम गाथा पढ़ना है, इसके बाद आपका भाव होगा तो आगे हो सकता है कुछ। देखते हैं, अपन पढ़ते हैं पहले यहाँ। देखो अच्छे से, अच्छे बहुमान से, अरे ऐसा समझो ये तारण स्वामी ने कह ही दिया कि तुम्हारे अंतर में गर्भ है। वही 30 नंबर की गाथा अच्छे, लेकिन अच्छे से आवाज सबके कानों तक आए और अंतर भाव विभोर अंतर परिणति जाए, ऐसा आनंद आना चाहिए। परिणाम तमनन्ते कामगलिनं सुविज्ञानि गर्भमिलिनं सज्ञानि ममले अमीवेनं सज्ञानि ममले अमीवेनं। क्या गजब है। सज्ञानि ममल अमी वैनम, इन वचनों ने उस गर्भ को प्रकट कर दिया। यदि भगवान के वचन नहीं होते, अमृत वचन नहीं होते, तो वो मेरे अंदर होते हुए मैं उस गर्भ को नहीं जान पाता, मेरे अंदर वो बहुमान नहीं आता। तो ऐसी भक्ति, ऐसा बहुमान, ऐसी महिमा अपने जीवन में आए। इस गर्भ 24वीं पूर्णिमा से अपन इन 24 गाथाओं से अपने आत्मगर्भ को धारण करें। यही गुरुदेव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत तारण कर्मलाचार्य महाराज सम्यक दर्शन रूपी महारत्न की मेरे अंतर्यामी परम गुरु, तुम गुरु दीन दयाल परम गुरु, सत्संग नंद आनंद महो चियानंद सार परम गुरु, परम तत्व पद रम्यो चित स्वभाव परम